सो हाय एवरीवन, आज का मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है, जो मिस्टेक हर एक ट्रेडर करता है एंड उसको कम्प्लीटली इग्नोर किया जाता है, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। हर ट्रेडर में लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस होती ही होती है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सो लेट्स डिस्कस एग्जैक्टली ये चीज़ है क्या। सो हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं टेक्निकल्स पे, फंडामेंटल्स पे, सारी चीज़ों पे कि हमारी चार्ट ट्रेडिंग ठीक है, हमने ये लेवल बनाए हैं, ये स्ट्रैटेजी सीखी है, वो स्ट्रैटेजी सीखी है, बट एक चीज़ जो हमारी सबसे ज़्यादा खराब रह जाती है दैट इज एग्जीक्यूशन एंड सेल्फ अवेयरनेस। अभी हम मेटा ट्रेडर 5 में डिपॉजिट करवा रहे हैं, डिपॉजिट करवाते टाइम तो हमारे दिमाग में प्लान होता है कि ओ इस बार मेरे को ये चीज़ फॉलो करनी है, इस बार मेरे को ध्यान देना है, इस बार मेरे को रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करनी है। बट एग्जैक्टली जब मार्केट चल रही होती है तो हमारा प्लान कहाँ जाता है? यही चीज होती है लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, कि जो आपने एग्जैक्टली प्लान बनाया है आप उसको फॉलो करो। अब यहाँ पे क्या है ना, सेल्फ अवेयरनेस कैसे किस किस तरीके से हमें फिक्स करनी है। सबसे पहले तो होता क्या है कि जब तक हम एक मिस्टेक को इम्प्रूव नहीं करेंगे वो मिस्टेक बार बार होती रहेगी। अभी लेट्स से आपका कोई लॉस हो रहा है ओवर ट्रेडिंग के कारण एंड ओवर रिस्किंग के कारण, तो वो लॉस आपका तब तक होता रहेगा जब तक आप उस चीज को फिक्स नहीं कर लेते। अभी सेकंड चीज है कि आपको आपका जो बायस है, बायस यहाँ पे समझ में नहीं आता कि आपने अगर एंट्री करी है तो एंट्री क्यों करी है। ऐसा नहीं है कि हमने एक दो दिन प्लान बनाया, बहुत अच्छे से फॉलो किया, एंट्री सही ली, लॉजिकल ली, बट थर्ड डे हमारे दिमाग में सारा प्लान चला गया। अब हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं है कि हमें इस प्लान को फॉलो करना है। डायरेक्टली मार्केट वॉलेटाइल हो रही है, मार्केट मूव क्रिएट कर रही है और हम वहां पे बैठे बैठे MT5 पे बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है। अगर एक वीक में आपने 10 ट्रेड्स लिए हैं, आपकी MT5 की हिस्ट्री में अगर 10 ट्रेड शो हो रहे हैं, तो आपको ये चीज मेक श्योर करनी है कि 10 के 10 ट्रेड, ईच ट्रेड में मेरे पास प्रॉपर लॉजिक हो। एंड ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज्यादा फैंसी स्ट्रैटेजी चाहिए, सिंपल आप लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करो, समझो मार्केट में कौन से की लेवल रिस्पेक्ट होते हैं, कैसे मार्केट कंफर्मेशन दिखाती है, कैसे मूव करती है, सिंपल। कोई भी फैंसी स्ट्रैटेजी हमें नहीं चाहिए। मेन चीज जो है ना, यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी के ऊपर ब्लेम करते हैं कि ठीक है आज मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ, आज मेरी एशियन रेंज स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही, आज मेरी SMC स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही, आज मेरी प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही। बट जो चीज मेन है मार्केट में दैट इज एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन में एंट्री एंड एग्जिट दोनों आते हैं। एंट्री बेसिकली बताता है कि आपने सही लेवल पे ट्रेड लगाई है कि नहीं, और एग्जिट वाला पॉइंट ही तो है जहां पे आपका प्रॉफिट या लॉस बुक होता है। तो एंट्री के टाइम तो हम प्रॉपर लॉजिक देख लेते हैं कि ठीक है हमारे पास 1 कंफर्मेशन, 2 कंफर्मेशन, 3 कंफर्मेशन होनी चाहिए। हमें इक्वली एग्जिट को भी इंपॉर्टेंस देनी होगी। एग्जिट में हमारे पास प्रॉपर 1 कंफर्मेशन एटलीस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट हमारे फेवर में जा रही है, अभी 1:2 भी नहीं हुआ, 1:1 भी नहीं हुआ और आपने आउट ऑफ ईयर एग्जिट कर लिया। तो मेन चीज जो हमें यहाँ पे फोकस करनी है दैट इज एग्जीक्यूशन। एंड दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई है सेल्फ अवेयरनेस, कि अगर आप कोई भी ट्रेड लगा रहे हो, लेट्स से आपने कोई प्लान बनाया है, तो आपको उसको डेली फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन फॉलो किया, वाओ मैंने बहुत मेहनत कर ली, बहुत हो गया, ऐसा नहीं होगा। डेली आपको उस चीज को फॉलो करना है। बिकॉज ट्रेडिंग में ये चीज होती है कि अगर आपने 5 दिन अपना प्लान फॉलो किया, 5 दिन आपने प्रॉफिट किया, अभी 6th या 7th डे अगर आपने बिल्कुल उसको ऑपोजिट कर दिया, तो जो आपने 5 to 6 डेज कमाया है वो 1 सेकेंड में मार्केट वापस ले सकती है। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम अपना सिस्टम ही उस तरीके से बनाए। आपका एक शेड्यूल होना चाहिए कि ठीक है अगर मेरे को एशियन ट्रेड करना है तो साथ में एक और सेशन ट्रेड कर सकते हैं, या फिर मैं सिर्फ एक सेशन ट्रेड कर सकती हूँ, एशियन या लंदन या न्यूयॉर्क, कुछ भी हो सकता है। तो आपका शेड्यूल ही ऐसा होना चाहिए कि आप स्क्रीन के सामने सारा दिन बैठे ना रहो एंड आप 1 या 2 ट्रेड्स ही लो। जितने ज्यादा ट्रेड्स होंगे उतने ज्यादा रिस्क होगा, उतना ज्यादा नुकसान होगा। कम ट्रेड्स लो बट अच्छे ट्रेड्स लो। एंड मेक श्योर करो कि जो चीजें आपने खुद को बोला है कि मेरे को ये चीज फॉलो करनी है, आप सिर्फ बोलो ना, आप सिर्फ अपने जर्नल पे लिखो मत, आप उसको एक्चुअली मार्केट में अप्लाई भी करो। मेनली क्या होता है ना, प्लान बनाने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ट्रेडिंग प्लान, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहां पे वो प्लान नोट भी कर लोगे, सारी चीजें कर लोगे। बट बात आती है फॉलो कौन करता है। अगर हम देखते हैं, हमें पता है कि ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे सक्सेस रेट जो है वो बहुत कम है। कम लोग होते हैं जो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि वो जो डिफिकल्ट पार्ट है फॉलो करने वाला, वही तो चीज लोग कर नहीं पाते। तो मेन चीज आपको पता है
कि जहाँ पे 95% लोग फेल हो रहे हैं और जो चीज़ 5% लोगों को सक्सेसफुल बना रही है, तो हमने उस चीज़ को रिपीट करना है। एंड लास्टली, जर्नल योर सेल्फ, जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन किया हुआ, जर्नल योर सेल्फ, नॉट जस्ट द ट्रेड्स। मतलब ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे ट्रेड नोट कर लिया, ये मैंने बाय किया गोल्ड में, ये मैंने सेल किया यूरो यूएसडी में, ऐसा नहीं है। आपको वहां पे प्रॉपर लॉजिक नोट करना है, अपनी मिस्टेक नोट करनी है कि आपने एग्जैक्टली क्या मिस्टेक करी है। एंड मिस्टेक जरूरी नहीं है सिर्फ लॉस मेकिंग ट्रेड में ही हो, मिस्टेक हमारी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में भी हो सकती है। अभी लेट्स से मेरी कोई ट्रेड का टारगेट हिट हो गया, बट जब मेरी ट्रेड चल रही थी उसके ड्यूरिंग मैं वहां पे बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो गई। ठीक है, मेरे को था कि मैं फटाफट से क्या करूं, अपनी ट्रेड यहाँ पे क्लोज कर दूं, बुक कर लूं, जबकि मेरा 1:2 भी नहीं हुआ, 1:3 भी नहीं हुआ, टारगेट भी नहीं हिट हुआ, मार्केट ने कोई एग्जिट कंफर्मेशन भी नहीं दिखाई। तो ये क्या है, ये मेरे अंदर का फियर है। तो आपको नोट करना है कि आपको ट्रेड लेने से पहले कैसे फील हो रहा है, ड्यूरिंग द ट्रेड क्या साइकोलॉजी चल रही है आपकी, एंड पोस्ट ट्रेड आपका दिमाग में क्या आया है। एंड चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, प्रॉफिट में आपको खुश नहीं होना एंड लॉस में आपको दुखी नहीं होना। आपको जो अपना माइंड है वो बिल्कुल न्यूट्रल रखना है। प्रॉफिट हुआ अच्छी बात है, लॉस हुआ तो भी अच्छी बात है। मेन चीज जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है वो है कि अगर मैंने प्लान फॉलो किया है तो ठीक है, आपका खुश होना बनता है, चाहे मैंने प्रॉफिट किया हो चाहे मैंने लॉस किया हो। आपने अपना प्लान फॉलो किया, आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो की। बट ठीक है, अगर आपने अपना प्लान नहीं फॉलो किया, आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो की, तो उस केस में आपको डिस्टर्ब होना चाहिए कि मैंने जो प्लान बनाया था मैंने उसको फॉलो नहीं किया। एंड बहुत ज्यादा लंबा टारगेट मत रखो। ठीक है, जैसे होता है ना, अभी लेट्स से कि मैं आपको बोलूंगी कि आप सेल्फ अवेयरनेस रखो, आपको हर दिन देखना कि आपने जो बोला है, एक एक ट्रेड आपकी लॉजिकल है, हर चीज जो आपने प्लान में लिखी थी क्या वो फॉलो करी है। मैं ये नहीं बोलूंगी आप 1 साल के लिए चीज फॉलो करो, 2 साल के लिए करो, हमेशा के लिए करो। छोटे छोटे स्टेप्स बनाओ। अभी छोटे छोटे स्टेप्स से मेरा क्या मतलब है, लेट्स से कि मंडे या ट्यूसडे हमने ट्रेडिंग स्टार्ट करी इस वीक, ठीक है, तो अभी आपका टारगेट होना चाहिए कि ये चीज सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ मैंने 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए अप्लाई करनी है, लेट्स से 5 डेज, मंडे टू फ्राइडे। तो 5 डेज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ छोटा सा टारगेट रख के देखो कि ठीक है अभी 5 डेज हो गए, चलो वेल डन, अभी नेक्स्ट 5 डेज के ऊपर फोकस करते। तो ऐसे ऐसे करके आपकी हैबिट्स बिल्ड होंगी और इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि मेरे को सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। एंड मेक श्योर करो अपना एक सिंपल प्लान रखो, सिंपल स्ट्रेटेजी रखो, चीजों को ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो। इसलिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर साइकोलॉजी वीडियोस।